हे गाइस वेल बात करेंगे यहाँ पे अरमान मलिक के घर की शादी के बारे में। अरमान के घर में शादी है और शादी में काफ़ी सारे लोग इनवाइटेड है। बड़े बड़े लोग, नहीं उम्र के बड़े बड़े नहीं, एक्चुअली अपने आप को बड़े बड़े यूट्यूबर समझने वाले काफ़ी लोग शादी के अंदर आ रहे हैं। जैसे कि अरमान मलिक खुद, उनकी दोनों बीवियाँ, उनके बच्चे, उनका आसी पड़ोसी सभी सब आ रहे हैं। इस नेहा को भी बुलाया गया है और अरमान मलिक की दोनों बहनों को बुलाया गया है। अरमान मलिक के साथ में काम करने वाले एक्स एम्प्लॉयज़ तक को बुलाया गया है। पर पर अरमान मलिक ने भी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया था लक्ष्य के लिए कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है, वो कभी हमारे से अलग नहीं हो सकती। क्योंकि भाई लक्ष्य की काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी, है ना, क्योंकि उन्होंने अरमान मलिक का घर छोड़ दिया था। काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी कि भाई ये तो थर्ड बीवी है, ये है वो है। आपको सभी पता है क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी। जब से करवा चौथ पर अरमान मलिक के नाम के जो मेहंदी है हाथों पे लिखवाई, जब से जो है लक्ष्य के जो मेहंदी है ना, कहता है कि मेहंदी ऐसा रंग लाए कि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा उंगलियां उठने लगी। ऊपर से पायल ने भी उंगलियां उठा दी, कृतिका ने भी उंगलियां उठा दी और फाइनली लक्ष्य को अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन इन लोगों ने क्या बहाना लिया कि भाई आप लोगों की वजह से लक्ष्य को अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन लक्ष्य तो हमारे परिवार का हिस्सा है। हालांकि ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ अरमान मलिक की तरफ से आया। दोनों बीवी कभी कुछ भी नहीं बोली उस पर, ना तो पॉजिटिव बोली ना ही नेगेटिव बोली, और ना ही वो लक्ष्य के साथ में कहीं भी किसी तरीके से अब कनेक्टेड है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया की हम बात करेंगे। इतना ही नहीं, लक्ष्य जो है वो आई भी थी अरमान मलिक के घर में मिलने के लिए, जब भी कुछ ऐसा ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हुआ उनकी वाइफ के साथ में। बट अरमान मलिक ने दावा किया था कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है, अगर उसको कोई कुछ कहेगा तो हम लीगल एक्शन ले लेंगे। अब हुआ यह है कि अरमान मलिक के घर में शादी है, इतने क्लोज शादी है कि भाई अरमान मलिक ने उनको स्पॉन्सर दिलवाए होंगे, हर चीज़ को स्पॉन्सर किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता यार, ये लोग मतलब खर्चा क्या करते हैं शादी में। इनके जो बैंकेट वगैरह बुक होता है वो स्पॉन्सर में होता है, जो डेकोरेशन होती है वो स्पॉन्सर में होती है, कपड़े स्पॉन्सर में हो रहे हैं। तो भैया तुम्हारी तो शादी ही स्पॉन्सर है, जो कि अरमान मलिक की देन है। खैर जो भी है, ये तो चीज़ें हो गई। अब इसमें दीपिका को देखा गया, दीपक जो इनका कलीग था पहले वो देखा गया, कुछ और भी पुराने कलीग देखे गए, लेकिन कुछ जो इनके बहुत खास रहे हैं उनको आप लोग मिस करोगे इनकी शादी में। जैसे कि नितिन से भी शायद कुछ पंगा होता जब भी वो छोड़ के चला गया था, और ऐसे ही लक्ष्य भी अब इनकी शादी में दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसा क्यों है? मतलब अगर वो आपके परिवार का हिस्सा थी, इतने क्लोज थी, तो लक्ष्य को क्यों नहीं बुलाया गया? अब इस पर सवाल ये उठता है कि भाई लक्ष्य को बुलाया गया होगा पर वो आई नहीं होगी। लेकिन क्या आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि लक्ष्य जो है वो चंडीगढ़ में ही रह रही है, बट फिर भी इनके घर में नहीं रह रही है। चलो घर में ना रहे, लेकिन आती जाती कितनी कम है। और ऊपर से अब तक पायल की सफाई क्यों नहीं आई थी? अरमान मलिक ही क्यों बोले थे? तो कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जो कि इनके घर में अंदर अंदर चीज़ें हुई और वो चीज़ें बाहर नहीं आई हैं। कह रहे वो चीज़ें अच्छी है, बाहर नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अरमान मलिक ने लोगों को तड़ी दी थी कि मैं जेल पूछवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई खुद तो तुम लोगों के दिमाग में शक पैदा करते हो, फैमिली फैमिली बोल के फैमिली को ही धोखा देते हो, और फिर तुम्हारे लिए कोई कुछ बोले भी ना। ऐसा क्यों भाई? इतनी दादागिरी क्यों? अगर तुम्हारे परिवार का हिस्सा लक्ष्य है तो तुम्हारे परिवार की ही शादी में लक्ष्य क्यों नहीं शामिल है? ये भी तो एक सवाल खड़ा होगा ना। जब आपके कलीग्स आ रहे हैं, आपके घर में काम करने वाली मेड तक आ रही है, सभी आ रहे हैं, बट फिर भी जो है इतनी बड़ी चीज़ हुई कि लक्ष्य को नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं भाई, जो घर के बच्चे हैं उनको भी अब शादी से भेज दिया गया है कि इतना हो गया है, फॉर्मेलिटी हो गई कि बच्चों ने जो है अटेंड कर लिया। सच्चाई तो यह है कि बच्चे अगर वहाँ होते तो ये लोग इतना इंजॉय नहीं कर पाते, और अगर ये बच्चों पर ध्यान नहीं देते तो लोग इनको गाले सुनाते। तो इस वजह से इन्होंने जो है वो जड़ ही काट दी कि बच्चों को वहाँ से भेज ही दिया। और ये बात तो सच है कि जितना ध्यान इनको देना चाहिए बच्चों पे, ये लोग नहीं दे रहे हैं उतना ध्यान। हालांकि देते, ऐसा भी नहीं है कि नहीं देते, बट उतना नहीं देते। और एक दिन ऐसा आएगा जब ये लोग अपने बच्चों की जो बचपना है ना उसको मिस करेंगे कि भाई हम अपने बच्चों के बचपने में काम करते रहे, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया और अब सब कुछ इस तरीके से हो गया। लक्ष्य के साथ साथ नितिन को भी नहीं बुलाया गया। अब नितिन के लिए भी इन्होंने ये कहा था कि कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, नितिन भी कुछ नहीं बोला था, लेकिन वो तो चीज़ें सब कुछ शक हो रहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट नितिन को भी बुलाया नहीं गया। और इतना ही नहीं, एक लड़की जो इनके यहाँ पे काम नहीं करती थी, उसके साथ काफ़ी इन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई, जिसकी शादी भी थी। जब उसकी शादी थी वो आई भी थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आप किसी को याद हो तो प्लीज़ नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसको भी नहीं बुलाया गया।
तो कुछ तो ऐसी गड़बड़ हुई है, जो गर्ल्स जो इनके साथ में काम करती थी स्पेशली उनको इग्नोर मारा गया है, उनको नहीं बुलाया गया है, या फिर वो लोग आए नहीं हैं। बट हाँ, लक्ष्य का तो इतना श्योरिटी है कि लक्ष्य को बुलाया ही नहीं गया है, क्योंकि पायल और कृतिका दोनों ही नहीं चाहती कि लक्ष्य किसी तरीके से कांटेक्ट रखे उनके घर पे। वो तो अरमान मलिक के कहने पर और ये ट्रोलिंग रुकवाने के लिए लक्ष्य को उस वक्त घर पे आना पड़ा, बस ये चीज़ें वहाँ पर हुई है। बट अभी इतना भी है, श्योरिटी है कि भाई पायल हो या कृतिका हो, कोई भी अरमान मलिक के खिलाफ यहाँ नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने मुंह खोला तो उनका काम गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि लोगों के सामने उनकी इमेज तो यही है कि दो बीवियां हैं, दोनों आपस में बहुत प्यार से रहती है और पति को बहुत प्यार करती है, और अगर यहाँ पे पति के खिलाफ कोई सी भी कुछ बोलती है तो भाई लड़ाई झगड़ा तो हो गई। तो ऐसा तो नहीं है कि इनके घर में ये चीज़ें नहीं होती होगी या कुछ नहीं होती होगी, बट इतना ज़रूर है कि ये झूठ में हो या सच में हो, साथ में ज़रूर खड़े होते हैं अपने। और ये भी है, एक ना एक दिन जो इनके घर की पोल है ना, वो सरोज जो इनकी भाभी है वो ही खोलेगी, क्योंकि फ़िलहाल चिड़ी पड़ी है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। और चिढ़ना भी जायज़ है कि मतलब क्या चिढ़ना जायज़ है, हैं क्या चिढ़ना जायज़ है। बहुत सारी बातें वो बोलती है जिन पर डिस्कस करना भी नहीं चाहती मैं, अभी हंसी आती है उन पर, क्योंकि वो टॉपिक यहाँ नहीं है। फिलहाल यहाँ पर टॉपिक है कि भाई क्यों पब्लिक का आप बना रहे हो। ठीक है, आप लोगों ने पब्लिक के सामने ऐसी इमेज बनाई कि आप लोगों का कुछ ऐसा रिश्ता है, जिसे पब्लिक ने जब बोला तो आप लोगों ने पब्लिक को ही गालियां देनी शुरू कर दी। इतना तक कहा गया कि किसी डैश ने हाथ पर नाम लिख दिया एडिटेड करके, उस पर भी आप लोगों के बार बार स्टेटमेंट चेंज हुए हैं। तो ये है मलिक फैमिली, जो कि फेक लगती है मुझे 100%। ऐसा नहीं है कि मुझे इस फैमिली से नफरत है या कुछ भी है। अगर आप इनके सिर्फ व्लॉगिंग को देखेंगे ना, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इनकी व्लॉगिंग होती है, आप बोर नहीं होंगे इनकी व्लॉगिंग में। कभी कभी ज़रूर हो जाता है ऐसा कि नहीं अच्छी नहीं लगती, बट हाँ इतना ज़रूर है कि फिशी ज़रूर है इनके घर में, सब कुछ उलट पुलट है। और ये भी छोटी है कि भाई ये लोग बना बना के व्लॉग्स बनाते हैं, और हंसी की बात तो होती है भैया 3-4 चैनल है, 3-4 चैनल पे सब पे व्लॉग्स डरते हैं। इतना फेक कोई कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आता। और इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है उसका मुझे समझ में नहीं आता कि भाई क्या चीज़ देख कर इनको फॉलो करते हैं। कि ये चीज़ें सीख रहे हो कि दो बीवी रखो और दोनों को प्यार आपस में प्यार से रखवाओ, है ना। ऐसे ही देख के कितने लोगों ने डबल शादी कर ली है। मैं देख रही थी एक दिन, भाई इतनी सारी न्यूज़ आ रही थी कि मेरे पति ने टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे, उस पर वीडियो बनाते थे साली रख ली है क्योंकि मैं सुंदर नहीं थी, एक सुंदर लड़की चाहिए थी जिसकी वजह से व्यूज़ आ सके, तो इस वजह से शादी कर ली। इस तरीके की सच में घटनाएं हो रही है। तो सिर्फ उन चीज़ों के हम खिलाफ है, ना कि यहाँ पर किसी के पर्सनल खिलाफ है कुछ भी है। पर फिलहाल यही कि भाई क्यों नहीं बता रहे हो पब्लिक को, जिसको फैमिली बांधते हो, जिसको सारी बातें बताते हो, उसको ये क्यों नहीं बता रहे हो कि आखिरकार लक्ष्य के साथ में क्या पंगा हुआ है पायल का, जो उसको घर से ही निकाल दिया। वैसे तो पब्लिक को सब कुछ पता है, लेकिन आपके मुंह से भी तो सुनना ज़रूरी है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।